नाइन्थ क्लास के सभी बच्चे जो क्लास में बैठे हैं या फिर चैनल से जुड़े हैं, सर मैं सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं कि आप रेगुलर चैनल से जुड़े हैं और आप अपना क्लास देख रहे हैं। देखिए, आज आप लोग के लिए एक केमिस्ट्री का टॉपिक्स लेकर के आए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल या मूलक कहते हैं। तो रेडिकल या मूलक क्या होता है केमिस्ट्री में? तो जो बच्चे 8th क्लास से जो 9th क्लास में आप लोग आए हैं, या कुछ बच्चे अभी एडमिशन लिए हैं, कुछ नए भी लिए, लेकिन मान के चल रहे हैं कि आप जो है 8th क्लास से 9th में आ गए हैं। तो पहले केमिस्ट्री के वीडियो में पहले ही देख चुके थे कि देखिए, केमिस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तत्वों का संकेत की जानकारी बहुत जरूरी है। और तत्वों का अगर संकेत लिखना आप शुरू कर देते हैं तब भी जो है वह फिर हम लोग यौगिक का सूत्र वगैरह लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए आप लोग को कि मूलक होता क्या है। तो आइए आज की क्लास में सभी विद्यार्थियों को मूलक की पूरी जानकारी दे रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर दें ताकि आप क्लियर इशू कर लें। देखिए सभी विद्यार्थी, आप लोग को हमने बताए थे कि देखा जाए पदार्थ केमिस्ट्री में यानी 2 रूपों में पाया जाता है। तो एक पदार्थ जो था हम लोग को बताए थे हमने, जो वह शुद्ध रूप में पाया जाता है, और शुद्ध रूप में जो पदार्थ पाया जाता है वह पदार्थ कहलाता है 2। एक कहलाता है तत्व और दूसरा कहलाता है यौगिक। समझिएगा, दूसरा क्या कहलाता है? यौगिक। दूसरा जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ का रूप है, वह होता है अशुद्ध रूप। ठीक है, और अशुद्ध रूप में आपका आता है कि पदार्थ जिसको हम लोग कहते हैं मिश्रण या जिसको मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, अब समझिएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो हम लोग यौगिक कहते हैं, इस यौगिक के बारे में तो सभी लड़के जान रहे हो कि यौगिक जो होता है या यौगिक जिसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं जी? कंपाउंड्स बोलते हैं। कंपाउंड्स में आप लोग को परिभाषा में यही बताया कि याद कीजिए कि जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में या भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उनके परमाणुओं के संयोग से एक नई पदार्थ बनती है। और जो नई पदार्थ बनती है उसी पदार्थ को आप लोग यौगिक कहते हैं। ये ना बोलते हो? फिर से सुनेगा, कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को भार के विचार से, कौन विचार से? भार के विचार से जब एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उन तत्वों के परमाणु, ठीक है, तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो आपस में संयोग किया, मतलब मिला। अब परमाणुओं के बीच में जब संयोग होने लगा तो वहां एक नया पदार्थ बना। तो उस नए पदार्थ को ही हम लोग कहते हैं यौगिक। क्या कहते हैं? यौगिक। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिए समझते कि एक मानते हैं, लेते हैं हम लोग सोडियम और दूसरा देखिए मिलाते हो क्लोरीन। ठीक है, तो सोडियम और क्लोरीन की जब परमाणुओं को मिलाते हो तो देखिए दोनों के संयोग से ये आपने कहते हैं सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बोल दिया कि सोडियम क्लोराइड बनता है। तो सोचिए कि यहाँ ये भी देखिए तत्व लिया और ये भी तत्व है, माने सोडियम भी कौन चीज है? एक तत्व है। क्लोरीन भी क्या है? एक तत्व है। लेकिन जब दोनों तत्वों का संयोग हुआ तब देखिए एक यौगिक बन गया। क्या बन गया? यौगिक बन गया। अब यौगिक जब बन गया, एक मतलब उस यौगिक में क्या 2 तरह के परमाणु आ गया। ठीक है, उसमें क्या तरह के परमाणु आ गया? 2 तरह का। एक सोडियम की परमाणु आ गया और दूसरा क्लोराइड की परमाणु आ गया। एक मतलब कि सोडियम क्लोराइड में कहा जाए इसका 2 भाग हो गया कि नहीं?
तो एक हो गया देखिए सोडियम और दूसरा हो गया क्लोराइड। तो यहाँ पर देखें सोडियम क्लोराइड में एक हो गया सोडियम और दूसरा करा कि क्लोराइड हो गया। बताओ यौगिक के भाग में बढ़ गया, दो भाग में। तो ये दोनों भाग जो हो गया इस यौगिक का मूलक कहलाता है। या समझो जैसे सोडियम क्लोराइड दो सब बोला, तो एक बोला सोडियम और दूसरा बोला क्लोराइड। एक मतलब कि सोडियम भी समझिए कि हो गया मूलक और क्लोराइड भी हो गया वो मूलक। जैसे कि सोचा जाए आपने बोलते हैं कहीं पर याद कीजिए यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तब मैग्नीशियम जब ऑक्साइड तूने बोला तो आप भी लोग सोचिए इसमें कितने शब्द बोला आपने। मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक है, एक बताओ क्या भाग हो गया, दो भाग हो गया। तो एक भाग देखिए इसमें हो गया, देखा जाए मैग्नीशियम हो गया नहीं, और दूसरा जो हो गया वो कौन सी हो गया, ऑक्साइड हो गया। एक मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो यौगिक हुआ इसके दो भाग हो गए। तो एक भाग हो गया आगे और एक भाग हो गया पीछे। तो इसमें आगे वाला जो भाग हुआ इसी को हम धन मूलक कहते हैं, पॉजिटिव रेडिकल कहते हैं। और जो पीछे हो गया उसी को ऋणात्मक मूलक कहते हैं, जिसको निगेटिव रेडिकल कहते हैं। अब सवाल उठता है कि चलिए यौगिक के बारे में तो आपने लिख लिया कि दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के रासायनिक संयोग से, कैसा संयोग, रासायनिक संयोग याद करना चाहिए। संयोग होता है दो तरह का, एक होता भौतिक संयोग, जैसे पानी में आपने चीनी मिला दिया, तो पानी में चीनी मिला दिया तो बताओ यहाँ दो पदार्थों का संयोग हुआ। तो दो पदार्थों की संयोग हुई, लेकिन इस संयोग के बाद कोई नया पदार्थ नहीं बना कि बना। बताइए सोचिए कि चीनी का स्वाद ऐसे भी मीठा था और शरबत का स्वाद भी मीठा हो गया, तो बताओ फर्क क्या हुआ। तो जब देखिए उनकी गुण अगर नहीं बदलते हैं तो इसको भौतिक संयोग कहते हैं। लेकिन यौगिक की परिभाषा में जो बार बार बोल रहे हैं हम, वो रासायनिक संयोग बोल रहे हैं। तो हमने क्या बोला कि जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु के रासायनिक संयोग से अगर कोई नया पदार्थ बनता है तो उस नया पदार्थ को ही यौगिक कहते हैं। और जितने सारे भी यौगिक आज तक बने हैं वो प्रत्येक यौगिक का दो भाग होता है। अब प्रत्येक भाग को ही हम लोग मूलक कहते हैं। एक मतलब कि यौगिक जो होता है ये दो मूलकों के मिलने से बना है, जिसमें एक धन मूलक कहलाता है और दूसरा ऋण मूलक कहलाता है। धन मूलक के मतलब कि जिस मूलक पर धन आवेश होता है इसलिए उसका नाम पर गया धन मूलक, और जिस पर ऋण आवेश होता है उसी का नाम पर गया ऋण मूलक। तो याद करेंगे सर विद्यार्थी, यहाँ पर हमने कहा कि यौगिक जो हो गया इस यौगिक को हमने बताया बांट दिया के भाग में, तो दो भाग में बांट दिया। तो बोला को ने कि पहला जो भाग होता है उसको कहते हैं धन मूलक। क्या कहा, धन मूलक बोला। और दूसरा जो बोला तूने वह कहा कि ऋण मूलक। ठीक है जी, ठीक है तो बोलिएगा। तो यहाँ यौगिक के क्या भाग हो गया, दो भाग हो गया। तो वो धन मूलक हो गया और वो ऋण मूलक हो गया। अब कोई आदमी कहे कि तो सर मूलक किसको कहते हैं जरा बताइएगा, यानी मूलक जिसको कहते हैं रेडिकल। तो ये अगर मानते हैं इसको परिभाषा अगर लिखना है तो जरा लिख लीजिएगा आप लोग, मूलक किससे कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है ना कि आखिर व्हाट इज रेडिकल, मूलक क्या है सर। ये तो मान लेते हैं, जान गए हम कि कोई भी यौगिक होता है तो दो मूलक के मिलने से बनता है। अब सवाल उठते हैं कि पहले मूलक को कैसे हम डिफाइन करेंगे, मूलक की परिभाषा कैसे देंगे। तो सुनिएगा, कहता है कि तत्वों के परमाणु, अगर कलम कॉपी निकाले हो तो लिख लीजिए, तत्वों के परमाणु या परमाणुओं का वह समूह। सुनेंगे वो आपको बोल रहा है कि एक परमाणु भी हो सकता है या परमाणुओं का समूह भी हो सकता है। तत्वों के परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो रासायनिक अभिक्रियाओं में एक इकाई जैसी कार्य करती है, एक इकाई जैसी आचरण दिखाता है, तो उस परमाणु या परमाणुओं के समूह को हम मूलक कहते हैं।
क्या कहते हैं, मूलक बोलते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा, यानी तत्वों के परमाणु, ठीक है जी, तत्वों के परमाणु या परमाणुओं का वह समूह, ठीक है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक इकाई जैसी आचरण करती है, एक इकाई जैसा कार्य करता है, तो उसे ही हम मूलक या रेडिकल कहते हैं। अब समझिएगा संलग्न के मूलक जो हो गया, ये भी दो तरह से इसकी संरचना होती है। तो एक जो मूलक होता है वह देखिए तात्विक मूलक होता है। कौन मूलक? तात्विक मूलक कहते हैं। और तात्विक मूलक का मतलब हो गया जिसमें केवल एक तत्व की परमाणु हो। तो एक तत्व की परमाणु हो तब उसको कहते हैं तात्विक मूलक। और दूसरा जो होता है देखा जाए वह होता है यौगिक मूलक। या करेंगे सब लड़कियां, कौन मूलक? यौगिक मूलक। तो देखा जाए पहले उसकी संरचना के आधार पर देखिए, पहले मूलक को बांट दिया दो भाग में। फिर से एक बार समझेंगे, पहला मूलक होता है तात्विक मूलक और दूसरा होता है यौगिक मूलक। तो अब तात्विक मूलक यौगिक मूलक की परिभाषा लिखेंगे आप लोग। कहते वैसे मूलक जिसमें सिर्फ एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। तो जिसमें सिर्फ एक ही तत्व की परमाणु होते हैं उसे तात्विक मूलक कहते हैं। बट यानी जिस मूलक में दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु मिलता हो, ठीक है, अगर एक ही प्रकार के परमाणु है तब तो उसको तात्विक मूलक कहेंगे। और अगर दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु आ गया उसी को यौगिक मूलक कहते हैं। तो देखा जाए अब तात्विक मूलक की बात करते हो तो तात्विक मूलक जो हो गया ये सोचा जाए इसमें भी दो भाग आ गया। तो एक भाग जो आपने कहा कि धन मूलक हो गया, ठीक है जी, कौन मूलक बोलते हो? धन मूलक बोला, जिसको आपने कहा पॉजिटिव रेडिकल। क्या बोलता है? पॉजिटिव रेडिकल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए पॉजिटिव रेडिकल और दूसरा हो गया देखा जाए ऋण मूलक। और मूलक करे हो? ऋण मूलक करे हो। तो यहाँ से समझिएगा ये हो गया तुम्हारा ऋण मूलक। आगे से लड़के यहाँ तो ऐसे को हम लोग निगेटिव रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निगेटिव रेडिकल बोलते हैं। अब देखिए सभी बच्चे आप लोग जान रहे हैं कि यौगिक में हम पहले किसको लिखते हैं, ये आपकी नजर के सामने है। कोई भी यौगिक अगर लिखना हो तो याद करेंगे उस यौगिक में पहले हम याद करेंगे धन मूलक, तब उसके बाद याद करेंगे ऋण मूलक। अब सवाल उठा कि इसमें धन मूलक और ऋण मूलक में आ रहे हैं लोग तात्विक मूलक में। जैसे कि आपसे कह दिया कि मानते हैं सोडियम बोल दिया, जैसे मानते हैं कि मैग्नीशियम बोल दिया, ठीक है, जैसे कह दिया कि अल्युमिनियम बोल दिया, जैसे बताओ पोटासियम बोल दिया, जैसे रुबिडियम बोल दिया, ठीक है, जैसे मानते हैं कि इसी तरह से आपने बहुत सा तत्व लेते रहते हैं। तो इस तरह से सोडियम हो गया, या कैल्शियम कहते हो, या कहता आयरन बोलता है, या मानते हैं कि चलते हैं निकेल बोलते हैं, या मानते हैं कि चलिए अर्जेंटम बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सब जो होते हैं धन मूलक है, इसलिए धन मूलक इसको बोलते हैं कि हमेशा इसके ऊपर धन आवेश ही उत्पन्न होता है। तो ये सब तो ऊपर हमेशा प्लस जाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज आते हैं, इसलिए इसको धन मूलक बोलते हैं। लेकिन ऋण मूलक में यहाँ पर देखा जाए, जैसे कि यहाँ पर बोल दिया कि सोडियम पॉजिटिव कर दिया, यहाँ पर 2 गो प्लस कर दिया, यहाँ पर देखता है 3 गो प्लस कर दिया, मतलब इतना इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है, इसलिए इसके ऊपर देखिए पॉजिटिव चार्ज आते हैं। तो इसलिए इसको विद्युत धनात्मक मूलक बोलते हैं। विद्युत मतलब आवेश, तो आवेश के दृष्टिकोण से देखिए इस पर प्लस चार्ज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं धन मूलक। लेकिन वही देखा है ऋण मूलक। अब जैसे कि मानते हैं O हो गया, अब जैसे कि मानते हैं कि चला जाए आपने N कर दिया, जैसे कि S कर दिया, ठीक है, बात समझ रहे हो। अब ये सब जितना सारा तत्व देख रहा है तो अधातु के परमाणु है, बात समझ रहे हो। अब इसी में जैसे O पर मानते हैं -2 आ गया,
तो एसी को भी ऑक्सीजन भी नहीं बोलेंगे, इसको ऑक्साइड कहिएगा। कौन सी बोलते हैं? ऑक्साइड। एन पर देखिए माइनस अगर निगेटिव आ जाता है तो इसी को हम नाइट्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं जी? नाइट्राइड। जैसे एस पर देखिए -2 कर दिया तो इसी को हम सल्फाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फाइड। देखिए इसमें केवल एक परमाणु, एक तत्व आ रहा है। इसमें देखिए केवल ऑक्सीजन है, इसमें केवल नाइट्रोजन है, इसमें केवल सल्फर है। इसी प्रकार से मानते हैं कि आपने देखा एफ निगेटिव, तो एफ निगेटिव बोल दिया इसी को फ्लोराइड कर दिया। क्या कर दिया? फ्लोराइड। देखिए मतलब कि ऋण मूलक जो होता है ये सबके नाम के पीछे में याद करेंगे आयड शब्द जोड़ते हैं। तो आयड यानी प्रत्यय जोड़ते हैं, ऑक्साइड, नाइट्राइड, सल्फाइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, यानी सब में आयड, हाइड्राइड। तो जहां भी आयड लग गया तो समझिएगा कि ऋण मूलक हो गया। और ये जहां पर बोलते हैं ये सब में देखा जाए हम लोग ईएम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ईएम बोलते हैं। जैसे सोडियम, ईएम, मैग्नीशियम, ईएम, अल्युमिनियम, ईएम, कैल्शियम, ईएम, रुबिडियम, ईएम। अरे सब के पीछे में क्या है? ईएम। और जहां ऋण मूलक अगर बना रहे हो उसी में देखता आयड लगाते हैं। जैसे कि अब यहाँ से मानते हैं कि आपने बोला सोडियम और यहाँ पर लगा दिया ए, देखकर मतलब कि एन ए से हो गया सोडियम हो गया, एक से हो गया क्लोराइड, एक से क्या हो गया? क्लोराइड। जैसे कि मान लेते हैं आपने बोला CaCl2 कर दिया, तो Cl यहाँ पर धन मूलक हो गया कैल्शियम, आप पीछे आइड लगा दिया तो हो गया क्लोराइड। है क्लोरीन लेकिन लगाना है आइड, क्योंकि एक धन मूलक है ऋण मूलक, तो धन मूलक में लगा दिया ईएम और ऋण मूलक में लगा दिया आइड, तो हो गया कैल्शियम, तो हो गया क्लोराइड। जैसे कि मानते हैं आपने लिख दिया MgO कर दिया, तो Mg आगे धन मूलक हो गया, आई हो गया ऋण मूलक, तो ए हो गया मैग्नीशियम, आई हो गया ऑक्साइड, ओ से यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्साइड। तो जब अकेले में रहा ओ तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजन, लेकिन कोई तत्व के साथ आ गया तो हो गया ऑक्साइड। बात समझ रहे हैं? इसी तरह देखिए अब यहाँ तात्विक मूलक की बात कर रहे थे, तो इसमें भी एक तत्व है और इसमें भी एक तत्व है। तो कभी दो तत्व के मिलने से अगर कोई यौगिक बना हो, जैसे कि मानते हैं कर यहीं पर, अब यहाँ से ऐसे बोलो, यहाँ पर तो कहोगे सल्फर हो गया आगे, ऑक्सीजन हो गया पीछे, तो यहाँ पर सल्फर कर दोगे, तो चूंकि ये भी क्या है? अधातु है, और ये भी देखिए अधातु है। तो अधातु माने आगे अगर चलाता है तो उसका पूरा नाम बोलना चाहिए, तो बोलना चाहिए सल्फर, आता बोलते हैं डाइऑक्साइड, बोला कि नहीं? जैसे कहा सी आप ओ, तो देखो ये भी अधातु और ये भी अधातु, तो दोनों अधातु है, इसलिए इसका पहले पूरा नाम बोल दिएगा। तो कार्बन आता बोला मोनो ऑक्साइड, मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, यहाँ ऑक्सीजन क्या होता? दो, तो हो गया डाई, यहाँ पर क्या हुआ? एक, ये हो गया मोनो। यहाँ पर सभी बच्चे याद कर लेंगे, यहाँ पर परमाणु अगर होता है एक तो वहां पे नाम में लगाते हैं मोनो। क्या लगाते हैं? अगर कहीं पर दो हो जाता है तो इसी को डाई कहा जाता है। अगर यहाँ पर 3 परमाणु आ गया तो इसी को ट्राई कहते हैं। अगर यहाँ पर 4 परमाणु आ गया तो इसी को टेट्रा बोलते हैं। अगर 5 परमाणु आ गया तो इसी को पेंटा कहते हैं। अगर 6 परमाणु आ गया इसी को हेक्सा कहते हैं। देखिएगा, तो केमिस्ट्री का एक अपना लैंग्वेज है, बात समझो, माने फिजिक्स और बायोलॉजी का अपना कोई लैंग्वेज नहीं होती है, लेकिन केमिस्ट्री का एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश को बदल के बोला जाता है। तो अभी बोला था सल्फर डाइऑक्साइड,
तो वहाँ डाई इसका मतलब दो। कभी बोलता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राई यानी 3 लेना है। कभी बोला कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा मैंने 4 को लेना है। बोल दिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटा मैंने 5 को लेना है। सल्फर हेक्साक्लोराइड यानी हेक्सा मैंने 6 को लेना है। तो केमिस्ट्री में मोनो डाई ट्राई टेट्रा ये सब जो वर्ड है ये गिनती है, काउंटिंग होते हैं। तो समझिए काउंटिंग है। तो यहाँ पर समझे होंगे सब विद्यार्थी कि ये रेडिकल क्या होती है। तो रेडिकल जिसको मूलक कहते हैं, और जितने सारे जो यौगिक होते हैं सभी के सभी यौगिक 2 मूलक के मिलने से बनते हैं, जिसमें एक धन मूलक होता है, दूसरा ऋण मूलक होता है। यौगिक का जब सूत्र लिखते हैं तो धन मूलक को आगे लिखते हैं और ऋण मूलक को पीछे लिखते हैं। ये जो देखिए मूलक है, ये मूलक को बोल दिया कि 2 तरह का होता है, एक तात्विक मूलक है, एक यौगिक मूलक है। तात्विक मूलक के बारे में बोला कि वैसे मूलक जिसमें सिर्फ एक ही तत्व की परमाणु होता है, तो सिर्फ एक ही तत्व की परमाणु है तो उसी को तात्विक मूलक कहते हैं। और जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के अगर परमाणु आते हैं उसको यौगिक मूलक कहते हैं। तो आज सभी बच्चों को आज इतना ही जो को टास्क दिए हैं, इतना कंप्लीट करके आएंगे तो फिर अगले क्लास में देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।